Okay, good morning, students. So today, today I'm going to discuss the question which I have given you for assignment. ठीक है ना? मेरे को किसी बच्चे ने भी असाइनमेंट नहीं भेजा है, ठीक है ना? तो ये इट विल अफेक्ट ऑन योर नंबर्स, जो आपको फाइनल में नंबर मिलेंगे जब आपको क्या कहते हैं प्रैक्टिकल में मार्क्स मिल रहे होंगे ना, उस समय पे आपको मैं नंबर वहाँ पर काटूंगा जब आप बात चलेगी वहाँ नंबरों की, जो आपको मेरे को इंटरनली देने होते हैं। तो इट्स गुड, आप मत जमा करो, ठीक है ना? कोई असाइनमेंट जमा मत करो, ना आपको अटेंडेंस मिलेगी ना ही आपको नंबर मिलेंगे। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आप क्या करोगे, क्लासरूम में डाउनलोड करो, क्लासरूम में डाउनलोड करनी है, क्लास को ज्वाइन करना है, वहाँ पर मेरे को अपना वर्क भेजना है, लेकिन किसी ने मेरे को वर्क नहीं भेजा, ठीक है ना? सो वेरी गुड, कोई बात नहीं, ठीक है। आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चंस, ठीक है ना? आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन। व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय सब्सटेंस, ठीक है ना? तो ये आप आराम से लिख सकते हो उसका आंसर कि सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस, ठीक है ना? कोई भी चीज़ जो पार्टिकल्स या मैटर से मिलकर बनी है, दैट इज़ नॉन एज सब्सटेंस, ठीक है ना? वो मिक्सचर हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, प्रॉपर एलिमेंट हो सकता है, ठीक है ना? तो एनी एनीथिंग विच इज़ मेड अप ऑफ मैटर, इट कैन बी एलिमेंट, कंपाउंड, ठीक है ना, और अ मिक्सचर, ठीक है ना? उसके बाद वी विल लिस्ट 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है ना? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बीच में आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। किसके बीच में क्लासिफिकेशन करना है? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, हेट्रो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बीच में आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना था, ठीक है ना? इस क्लासिफिकेशन में आप क्या क्या लिखोगे? ये क्या होता है? इवनली मिक्स होते हैं, ठीक है ना? ये नॉन यूनिफॉर्मली, इवनली की जगह यूनिफॉर्मली भी लिख सकते थे, यूनिफॉर्मली, ठीक है ना? तो पहला पॉइंट ये है, उसमें आप इस पॉइंट में आप क्या लिख सकते हो? द द द कंपोनेंट्स ऑफ द होमोजेनियस मिक्सचर मिक्स यूनिफॉर्मली विद ईच अदर, ठीक है ना? कंपोनेंट्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर मिक्स इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैनर, ठीक है ना? जो कोई यूनिफॉर्म मैनर नहीं होता, वो कैसे भी मिक्स होते हैं, ठीक है ना? होमोजीनियस मिक्सचर कैन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, heterogeneous mixture can be separated by physical method, ठीक है ना? ठीक है, ये पॉइंट्स आपके होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के, ठीक है ना? और क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर डजंट शो path of light when a light ray is passed through them. Heterogeneous mixture shows the path of light in some cases, ठीक है? इतना बोल सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, इतना बोल सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट इज आप अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है ना? जो मैंने और बाकी 3 दिए थे, कोलाइडल सॉल्यूशन की जस्ट बात थे, ठीक है ना? इस क्वेश्चन में पूछ रखा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस हेट्रोजीनियस विद एग्जांपल्स। तो इसमें बस 2 एग्जांपल लिख दोगे तो ये वाला क्वेश्चन भी सेम वही उसी तरह हो जाएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट इज हाउ आर सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सबसे पहले आप लिखोगे सॉल्यूशन और सस्पेंशन, ठीक है ना? तो सॉल क्या होता है बेटा? सॉल इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, दैट इज व्हेन सॉलिड इज मिक्स्ड इन लिक्विड, ठीक है ना? व्हेन सॉलिड इज मिक्स्ड इन लिक्विड, मतलब ये डिस्पर्शन फेज है, सॉरी ये डिस्पर्शन मीडियम है, ठीक है ना? दिस इज फेज एंड दिस इज मीडियम। मैंने आपको बताया था मीडियम वो होता है जिसमें मिलता है, यानी कि जो सॉल्वेंट होगा वो डिस्पर्सन मीडियम होगा, और डिस्पर्सन फेज का यहाँ पर सॉलिड है। ऐसा इसका जब क्या बनता है? कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है, कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है, उसको क्या कहते हैं बेटा? सॉल कहते हैं, ठीक है ना? तो आपको ये बताना है कि इन सब में डिफरेंस क्या है। सॉल क्या है?
सेकंड इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? सॉल्यूशन, जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं हमारे, उनको सॉल्यूशंस का नाम से होता है। यानी कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर होते हैं जो इवनली मिक्स होते हैं, इवनली मिक्स होते हैं आपस में, ठीक है ना, ठीक है ना। या सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी आपस में मिक्स हो सकते हैं, ठीक है ना, सबको सॉल्यूशन ही कहते हैं हम लोग। ये कैसे होते हैं, ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इनको हम लोग क्या सिर्फ फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। ये बात मैंने अभी आपको नहीं बताई थी, लेकिन आप इसको ये बात लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से लिखोगे ओनली केमिकल सेपरेशन कैन बी यूज, ठीक है ना। इनको अलग करने के लिए क्या चाहिए होता है, केमिकल सेपरेशन चाहिए होता है। ये फिजिकल सेपरेशन से अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। और थर्ड इज सस्पेंशन। सस्पेंशन लिखोगे, सस्पेंशन क्या होता है, एक ऐसा मिक्सचर है जो कभी कभी आपस में अच्छे से मिक्स नहीं होता। फॉर एग्जांपल सैंड एंड वाटर, ठीक है ना, ऐसे लिख लोगे सैंड एंड वाटर, ठीक है ना, ये मिक्स नहीं होते आपस में। दूसरा ये क्या होता है, ये हेट्रोजीनियस होता है। सेकंड इज ये हेट्रोजीनियस होता है। और सिंपल सिंपल फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से, ठीक है ना, सिंपल फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से क्या इसको आप अलग कर सकते हो। तो इतनी बातें आपको लिखनी थी अपने क्वेश्चंस के आंसर में इसके लिए, ठीक है ना। तो कैसे कैसे डिफरेंट दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है ना। टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व्ड 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है ना। 36 ग्राम क्या NaCl है, 100 ग्राम क्या हमारे पास वाटर है, ठीक है ना। दो चीज़ें दी हैं, दोनों का वेट दे दिए, ठीक है ना। और क्या दिया बेटा, एट 293 और टेम्परेचर दिया 293 केल्विन। दैट मीन्स एक इन्होंने क्या कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर दे दिया, कितना 20 डिग्री सेल्सियस के अराउंड दिया है टेम्परेचर, ठीक है ना। फाइंड इट्स कंसनट्रेशन इज एट दिस टेम्परेचर, मतलब ये करिए टेम्परेचर चेंज होगा तो इसका सैचुरेशन पॉइंट चेंज होगा। मैंने को बता दें सैचुरेशन किस पे डिपेंड करता है, सॉलिबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं रहेगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं, मैंने क्लास में बताया था। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बेटा उसको कहते हैं जब आप और ज़्यादा कंटेंट उसमें नहीं मिला सकते। फॉर एग्जांपल आपने पानी में नमक मिलाया, हमने 36 ग्राम नमक डाला, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। अब आप जितना भी नमक डालोगे वो आपको ग्लास में नीचे बीकर में नीचे मिलेगा, ठीक है ना, वो और कहीं नहीं होगा, ठीक है ना। तो समझ में आया कि 36 ग्राम जो है वो जब हमने पानी में डाला तो क्या बनेगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा, उन्होंने ये बता दिया। अब उन्होंने हमसे पूछा क्या, ये कंसंट्रेशन क्या होगी इस टेम्परेचर पे। तो कंसंट्रेशन निकालने के मैंने आपको 3 तरीके बताए थे। चाहे तो आप मास परसेंट निकाल सकते हो, यहाँ पर क्या दिया है मेरे को, दोनों का मास दिया है, तो क्या निकालोगे बेटा आप यहाँ पर, जब दोनों का मास दिया हुआ है तो आप सिर्फ मास परसेंट ही निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो आप देखोगे मास परसेंट ऑफ दिस सॉल्यूशन इज मास ऑफ NaCl solute upon mass of सॉल्यूशन इंटू 100, ये दिया हुआ है ना। तो सॉल्यूशन का मास कितना होगा, जब इसका मास 36 इसका मास 100 है, तो सॉल्यूशन का मास कितना होगा 36 प्लस 100, दोनों चीज़ें मिक्स हो गई है ना। तो सॉल्यूशन का मास कितना हो गया बेटा 136 ग्राम। तो आंसर कितना है बेटा 36, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी वैल्यू आई, ये आपकी आ गई वैल्यू, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे आप, इसको सॉल्व करेंगे,
ठीक है ना। आंसर क्या आएगा, कितना है आंसर आया 26.47%, ठीक है ना। ये आपका आंसर आएगा 26.47%। आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है ना, 34 को 900 को 34 से डिवाइड करोगे, आपका आंसर आएगा 26.47%, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे उनको डिस्कस करा अभी तक। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ना है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ, सॉरी हमें पढ़ना था, अब हम करेंगे सेपरेशन के प्रोसेसेस को डिस्कस, ठीक है ना। हाउ टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। हम क्या पढ़ेंगे बेटा, हम क्या पढ़ेंगे, प्रोसेस हम पढ़ेंगे, या देखेंगे, हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन पढ़ेंगे कि सेपरेशन कैसे होता है, ठीक है ना, कैसे करते हैं सेपरेट, ठीक है ना। तो इसमें हम सबसे पहले सोच पढ़ेंगे कि ये क्या होता क्या है, मतलब सेपरेशन प्रोसेस क्या होता है। सेपरेशन प्रोसेस मीन्स, जैसे मान लो कि आपके पास कोई भी मिक्सचर है तो उसमें दो कंपोनेंट्स पक्का मिले होंगे, ठीक है ना। एक कंपोनेंट का नाम क्या होगा, एक कंपोनेंट का नाम क्या होगा, एक कंपोनेंट का नाम है आपका, ऐसे मान के चलते हैं, ठीक है ना, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, एक कंपोनेंट का नाम क्या होगा बेटा, एक कंपोनेंट का नाम होगा आपका सॉल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सेपरेटिंग मेथड यूज़ करने पड़ते हैं। तो दो तरह के सेपरेटिंग मेथड हो सकते हैं, एक तो फिजिकल मेथड हो सकता है, फिजिकल, और दूसरा केमिकल मेथड हो सकता है, ठीक है ना। एक फिजिकल मेथड हो सकता है, दूसरा केमिकल मेथड हो सकता है, ठीक है ना। फिजिकल मेथड जो होता है, जो फिजिकल मेथड होता है उसमें हमें कोई भी बर्निंग प्रोसेस नहीं करना पड़ता है। फिजिकल मेथड जैसे हो सकता है फिल्ट्रेशन, ठीक है ना, फिल्ट्रेशन, ठीक है ना, फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है, या फिर हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग क्या करते हैं बेटा, घर में जब आप दाल चुनते हो तो उसको कहते हैं बेटा हैंड पिकिंग कहते हैं, ठीक है ना। और कौन से प्रोसेस होते हैं, आपने क्या किया, मैग्नेट को यूज़ करा, ठीक है ना। आयरन के साथ किसी का भी मिक्सचर बन जाएगा, अगर उसको अलग करना है तो आप मैग्नेट पास लेके जाओगे, आयरन अलग हो जाएगी और वो चीज़ अलग हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सब प्रोसेस कहते हैं फिजिकल प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना। तो केमिकल प्रोसेस वो होते हैं जिसमें जिसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ फायर होता है। मतलब आपका अगर वहाँ पर आप उसको हीट करने की कोशिश करोगे, फॉर एग्जांपल आप क्या करो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करो या डिस्टिलेशन करो, ठीक है ना, ठीक है ना। ये दोनों हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है, ठीक है ना, या फिर आप क्या करते हैं, कंपोनेंट ऑफ एयर को सेपरेट कर रहे हो, ठीक है ना, या वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए आर ओ मेथड यूज़ कर रहे हो। तो ये सब मेथड्स क्या कहलाते हैं, ये सब मेथड्स केमिकल मेथड्स में आते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, ये तो जनरल इंट्रोडक्शन था, ठीक है ना। तो heterogeneous mixture can be separated into their respective constituent by simple physical method। तो ये simple physical method किसके लिए यूज़ होते हैं, heterogeneous के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है ना। यानी कि physical method किसके लिए यूज़ होंगे, सिर्फ heterogeneous। तो heterogeneous mixture कैसे आप अलग कर सकते हो, सिर्फ फिजिकल मेथड से कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे हैंड पिकिंग, सीइंग, फिल्ट्रेशन, हम जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो सारे, ठीक है ना। और कुछ स्पेशल टेक्निक्स भी होती हैं, लेकिन वो भी क्या होते हैं, वो भी कैसे मेथड होते हैं, वो फिजिकली मेथड होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको होमोजीनियस मिक्सचर को अलग करना पड़ता है तो आपने वहाँ पर हीट का यूज़ करना ही करना है, ठीक है ना। तो देखते हैं बेटा क्या क्या सबसे पहला प्रोसेस देखेंगे, पहले प्रोसेस को देखेंगे, ठीक है ना। आपका पहला प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है ना। डाई से
डाई कंपोनेंट को हमें निकालना है ब्लू इंक से। मतलब जो आपकी, जैसे मान लो कि ये ब्लू इंक है जिससे मैं लिख रहा हूँ, ये किसकी वजह से मैं लिख पा रहा हूँ इसमें, क्योंकि इसमें एक डाई है। कौन सा कलर की है डाई? ब्लू कलर की डाई है। तो ये ब्लू या ब्लैक कलर की डाई जो है, ठीक है ना, ये कैसे ऑब्टेन होगी, मतलब ये जो इसका अंदर वाला पार्ट है वो कैसे ऑब्टेन होगा। तो इंक क्या है? इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाई एंड वाटर। इसमें वाटर मिक्स है ना इंक में, ठीक है ना, तभी ये फ्लो हो पा रही है, नहीं तो डाई जो है कि सॉलिड है वो फ्लो नहीं हो पाती। तो ये मिक्सचर है जो कि जिसकी हेल्प से मैं निकाल पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, हमें क्या करना है, इस इंक से क्या निकालनी है बेटा मेरे को? डाई निकालनी है। इंक से क्या निकालनी है बेटा मेरे को? डाई निकालनी है। तो इस प्रोसेस को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्टिविटी 2.4 को पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रोसेस पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक बीकर लेना है, बीकर लीजिए, ठीक है। उसमें अराउंड हाफ तक क्या करेंगे, इसमें वाटर को फिल कर देंगे, ठीक है ना। और इसको क्या रखेंगे बेटा? बर्नर के ऊपर रखेंगे, ठीक है ना। ये क्या है बेटा? दिस इज़ अ ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है ना। ऐसे ट्राइपॉड स्टैंड होता है, इसके ऊपर आप बीकर को रखोगे, ठीक है ना। यहाँ पर गॉज रखा जाता है, उसके ऊपर बीकर को रखा जाता है, ठीक है। और नीचे से बर्नर को यूज़ किया जाता है इसको हीटअप करने के लिए, ठीक है ना। दिस इज़ बर्नर, ठीक है ना, बर्नर। इसको कहते हैं ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है। यहाँ वाटर है, इसके ऊपर क्या रखते हैं बेटा? इसके ऊपर रखते हैं हम वॉच ग्लास। क्या रखते हैं बेटा? वॉच ग्लास। क्या होता है ये वॉच ग्लास? एक एक कांच की प्लेट जैसी होती है बेटा ये, जिसको आप यूज़ करते हो ऐसे हीटिंग में जल्दी आराम से फूटती नहीं है। इसको आप गर्म करोगे तो ये फूटेगी नहीं। इसमें क्या रखते हैं हम लोग? क्या रखते हैं बेटा? इंक रखते हैं। यहाँ पर क्या होती है बेटा? इंक रखते हैं, ठीक है ना, इंक रखते हैं। तो जब हम इसको ऐसे हीटअप कर रहे होते हैं तो पानी क्या करेगा? गर्म होएगा, पानी विल बी हीटेड अप, और यहाँ पर इवेपोरेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। ये इवेपोरेशन जो है, मतलब इसकी वजह से क्या होगा, ये हीट जो होगी यहाँ पर लगेगी। हम इसको डायरेक्ट हीट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अगर डायरेक्ट हीट करेंगे तो ये वॉच ग्लास क्या है, ये फट जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐसे इनडायरेक्टली ऐसे हीट करते हैं, ठीक है ना, इसको इनडायरेक्टली ऐसे हीट करते हैं, ठीक है ना। तो जब हम इसको इनडायरेक्टली हीट कर रहे होते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर जो वाटर होता है, जो भी इंक में वाटर होता है, वो हल्के हल्के करके इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, और पीछे क्या बचता है? सिर्फ और सिर्फ डाई बचती है, क्योंकि डाई और वाटर मिक्स है इंक में, ठीक है ना। वॉच ग्लास रखा है हमने इसके ऊपर, ठीक है ना। इसमें इंक डाल रखी है, ठीक है। अगला प्रोसेस क्या था? नाउ स्टार्ट द टास्क, वी डोंट वांट टू हीट इट। हाँ, तो हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? इवेपोरेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। हल्के हल्के जो वाटर है वो इस इंक को छोड़ के जा रहा है, और आपका क्या बन रहा है बेटा? आपकी डाई बन रही है। आपकी क्या बन रही है बेटा? डाई बन रही है, ठीक है ना। तो और अगर एक प्रोसेस को बहुत देर तक हम हीट करते रहेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, ठीक है ना। और उसको हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डाई बची हुई मिलेगी, ठीक है ना। तो क्या आया जब आपने ये काम किया पूरा का पूरा, तो क्या हुआ देखो। तो क्या एवेपोरेट होगा ग्लास से? जो वाटर है वो ग्लास से एवेपोरेट हो गया होगा, ठीक है ना। सेकेंड इज, क्या कुछ बचा है यहाँ पर? यस, कुछ बचेगा। क्या बचेगा? जो बचेगा वो क्या होगा बेटा? डाई विल बी लेफ्ट, ठीक है ना। डाई विल बी लेफ्ट इन द वॉच ग्लास। तो ये क्या था? दिस इज द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। क्या है बेटा? ये इवेपोरेशन, ठीक है ना। क्या मेथड है बेटा ये? दिस इज द मेथड ऑफ ठीक है ना, दिस इज द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन के मेथड में हम क्या करते हैं, जब एक सॉलिड और लिक्विड मिक्स होते हैं तो हम लिक्विड को हीटअप करके उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट पे ले जाते हैं, और वो उड़ जाता है, और बचती क्या है आपका? सिर्फ और सिर्फ वो सॉलिड बच जाता है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ वो सॉलिड बच जाता है, ठीक है ना। इससे क्या इंटरप्रिटेशन निकला? क्या इंक प्योर था? नहीं, इंक इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड डाई, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ऐसा सॉल्वेंट जो है जो उड़ता नहीं है, जो सॉल्यूट जो होता है वो उड़ता नहीं है, ठीक है ना, उसको हम
उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं इवेपोरेशन के प्रोसेस पे, ठीक है ना, अगर वो ऐसे सॉल्वेंट में हो जो उड़ जाता है, ठीक है ना, जैसे वाटर और इंक है, ठीक है ना, ऐसे दो सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी जहाँ भी इवेपोरेशन का प्रोसेस यूज होगा वहाँ पर क्या होगा, एक होगा सॉल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट। सॉल्यूट कैसा होगा, नॉन वोलेटाइल होगा, नॉन वोलेटाइल, ठीक है ना। और सॉल्यूट कैसा होगा, सॉल्वेंट कैसा होगा, वोलेटाइल। अब वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। देखो जो भी सब्सटेंस जो होते हैं जिनमें ऐसी टेंडेंसी होती है कि उनको जब हीटअप करो तो वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले उड़ जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बेटा, वोलेटाइल कहते हैं। और जो नहीं उड़ते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, वो होते हैं नॉन वोलेटाइल, ठीक है ना। ये बात समझ में आई बेटा, वो होते हैं नॉन वोलेटाइल। तो अब क्या देखना है आपको इसमें कि क्या कैसे करते हैं, कैसे हम डिफाइन करते हैं वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल को। देखो ऐसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने वाटर को देखा है, तो वाटर क्या होता है, वाटर की जो टॉप लेयर पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो हर समय क्या करते हैं, छोड़ते हैं पार्टिकल्स को, और जो ऊपर पार्टिकल्स होते हैं वो आके मिक्स होते हैं। तो ये क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम कहते हैं बेटा, इसको इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं, ठीक है ना, कि जितना ऐसे बाहर निकल रहा है उतना ही अंदर आ रहा है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक टैंकी है मेरे पास, एक टैंकी है, इसमें एक पाइप यहाँ लगा रखा है, एक पाइप यहाँ लगा रखा है। यहाँ से पानी जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10 लीटर पानी आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या पानी कितना निकल रहा है, यहाँ 10 लीटर पानी निकल भी जा रहा है, ठीक है ना। 10 मिनट में 10 लीटर पानी आ रहा है और 10 मिनट में 10 लीटर पानी निकल भी जा रहा है। तो आपको ऐसा क्या लगेगा, मान लो कि ये इतना भरा हुआ है, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि ये इतना ही भरा हुआ है, इसमें पानी नहीं आ रहा है, ना पानी आ रहा है ना पानी जा रहा है, लेकिन हमेशा पानी इसमें गिर रहा है और हमेशा पानी इसमें से निकल भी रहा है। तो इसी प्रोसेस को इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, जितना यहाँ पर एयर में बना उतना ही वापस ये लिक्विड में ही बन जाता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को जो भी ऐसा बिहेवियर शो करते हैं उनको कहते हैं वोलेटाइल, ठीक है ना, वोलेटाइल कहते हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर लिक्विड्स जो होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं, जिनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है यहाँ पर बहुत कम होता है, वो वोलेटाइल होते हैं, ठीक है ना। तो जब मैंने आपको एवापोरेशन का प्रोसेस भी बताया था, तब भी मैंने आपको यही बताया था, एवापोरेशन की जब प्रोसेस बताया था तब भी आपको मैंने यही बताया था लास्ट चैप्टर में, कि जब आप उसको हीट करते हो तो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले उड़ जाता है। जो बॉइलिंग पॉइंट से पहले उड़ जाता है वो एवापोरेशन की वजह से होता है। एवापोरेशन क्यों होता है, क्योंकि उसका वोलेटाइल नेचर होता है। ऊपर क्या होता है, हल्के हल्के कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो इसको लीव कर जाते हैं और वो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इन जो टॉप मोस्ट सरफेस होती है उसके पास एक टेंडेंसी होती है ऐसे लीव करने की, ठीक है ना। उसको कहते हैं बेटा वोलेटाइल, और दूसरे को कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं बेटा, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, ठीक है ना। इसके और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जब आप सॉल्ट को क्या करते हो, जब सॉल्ट को आप सेपरेट करते हो यूजिंग द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है ना, यूजिंग द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है ना। तो इवेपोरेशन का पहला प्रोसेस था, ठीक है ना। दूसरे प्रोसेस के बारे में चलते हैं, दूसरे प्रोसेस पे चलते हैं। आइए, दूसरे प्रोसेस का नाम मैं क्या लिखूंगा बेटा, दूसरे प्रोसेस का मैं नाम लिखूंगा सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूगेशन को पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि यहाँ यूज़ किया ये कहाँ होता है। सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि मिल्क और क्रीम को सेपरेट करने के, किसके बेटा, मिल्क एंड क्रीम सेपरेशन। मिल्क और क्रीम का सेपरेशन की जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, उसमें हम ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो हमने देखा होगा कि हमको 3 तरह के मिल्क मिलते हैं जब हम बाज़ार में जाते हैं। एक मिल्क होता है फुल क्रीम, ठीक है ना, एक मिल्क होता है टोन्ड, ठीक है ना, एक मिल्क होता है डबल टोन्ड। होता क्या है बेटा, जो फुल क्रीम मिल्क होता है उसको वो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में नहीं डालते हैं, टोन को एक बार डालते हैं और डबल टोन को 2 बार डालते हैं। डबल टोन पूरा सिर्फ पानी रह जाता है, उसमें सिर्फ मिल्क फॉर्म में वाइट कलर का पानी होता है पूरा। टोन में थोड़ी सी तो मिल्क, थोड़ी सी क्रीम होती है, थोड़ा सा पानी होता है, और इसमें सिर्फ सारी फुल टोटल क्रीम होती है, ठीक है ना। ऐसे पैकेट में लिखा रहता है ऊपर, ठीक है ना। तो ये जो वैरायटी ऑफ द मिल्क हमें जो अलग अलग मिल पाते हैं वो इसीलिए मिल पाते हैं, किसी का सेंट्रीफिकेशन ज़्यादा करते हैं, किसी का सेंट्रीफिकेशन कम करते हैं। अब सेंट्रीफिकेशन के प्रोसेस में क्या करते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करो, फुल क्रीम मिल्क लेके आओ, इसको टेस्ट करने के लिए फुल क्रीम मिल्क लेके आओ, ठीक है ना। और उसको क्या करो, एक किसी भी उसमें
क्या कहते हैं, आप मिक्सी में डाल के ऐसे उसको घुमाना शुरू कर दो, ठीक है ना, मिक्सी को घुमाओ। थोड़ी देर के जब आप उसे घुमाओगे, ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूग करोगे उसे, तो अब सेंट्रीफ्यूगेशन में होता क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है कि जब भी आप किसी चीज़ को घुमाते हो तो जो भारी चीज़ होती है वो बीच में रह जाती है, और जो हल्की चीज़ होती है वो कोनों कोनों में जाके चिपक जाती है, ठीक है ना। ये हमने देखा है। ऐसा क्यों होता है, अभी इसका रीज़न भी बताता हूँ, ठीक है ना। तो हम इस एक्टिविटी को क्या मिल्क चर्नर में भी कर सकते हैं, जिसमें जिसमें आप दही वही निकालते हो ना, उस काम में भी इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मिल्क, तो चर्निंग के बाद मतलब जो हमने उसको घुमाया, सेंट्रीफ्यूगल में डाला, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमें ऑब्जर्व करते हैं कि क्या कहते हैं, तो तो हमने क्या देखा कि जो क्रीम होगी, वो क्रीम जो होगी वो बीच में आ जाएगी, और जो मिल्क होगा वो चारों ओर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहे हो तो हर हल्के पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, सारे पार्टिकल्स पे फोर्स लग रहा होता है, ठीक है ना, कि वो कोने की तरफ जाए। तो जो भी भारी पार्टिकल्स होते हैं वो तो जा नहीं पाते, लेकिन जो जो बेटा जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो कोने कोने में पहुंच जाते हैं, ऐसे गोल गोल घुमाने में ना, वो कोने कोने में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन पे फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ। तो हल्के पार्टिकल्स पीछे चले जाते हैं, और जो भारी पार्टिकल्स होते हैं वो बीच में रह जाते हैं। अब मिल्क एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको आप फिल्ट्रेशन के प्रोसेस करोगे तो आपकी क्रीम अलग नहीं होगी। आप सिंपल दूध लेके आओ और उसको अगर डालोगे तो क्रीम अलग नहीं होगी। तो क्रीम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, यही काम करना पड़ता है कि आप मिल्क का सेंट्रीफिकेशन का प्रोसेस लगाओ, और उसकी क्रीम और उसकी क्रीम को मिल्क से अलग कर दो, उस क्रीम को मिल्क से अलग कर दो, ठीक है ना। तो जब सॉलिड पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं तो फिल्टर पेपर काम नहीं करता है, ठीक है ना। ऐसे में हम फिल्ट्रेशन की अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, ठीक है ना, और इसको सेंट्रीफ्यूगेशन से हम निकाल सकते हैं। तो प्रिंसिपल यही है कि डेंसर पार्टिकल आर फोर्स टू बॉटम, मतलब सारे डेंसर पार्टिकल क्या होते हैं, बीच में आ जाते हैं, और लाइटर पार्टिकल्स कहाँ पे चले जाते हैं, घूम घूम के बाहर की तरफ चले जाते हैं, जो कोने कोने में जाकर चिपक जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ का होता है सबसे, ये तो सिर्फ आपने देखा कि मिल्क में सेंट्रीफिकेशन का फोर्स को यूज़ कर रहे हो आप, या प्रोसेस को यूज़ कर रहे हो, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कहाँ पे है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ जो है जब आप ब्लड को टेस्ट कराने जाते हो ना, तो सबसे पहले वो ब्लड के साथ सेंट्रीफिकेशन ही करते हैं, सेंट्रीफिकेशन करते हैं, और ब्लड के अलग अलग पार्टिकल्स को निकाल लेते हैं। जो प्लाज्मा निकालने का तरीका है, प्लाज्मा आपके ब्लड से निकलता है, जो आजकल बात होती है कि प्लाज्मा डोनर चाहिए, प्लाज्मा चाहिए, तो प्लाज्मा कैसे निकालते हैं ब्लड से बेटा, यही सेंट्रीफिकेशन का प्रोसेस लगता है, तो आपका प्लाज्मा ब्लड से अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो डायग्नोस्टिक्स इट इज़ यूज्ड इन, आप लिखोगे सेंट्रीफिकेशन कहाँ यूज़ होता है, लिखोगे एप्लीकेशंस, सेंट्रीफिकेशन लिखा हुआ है, आप लिखेंगे एप्लीकेशंस, लिखेंगे इट इज़ यूज्ड इन डायग्नोस्टिक्स फॉर इन द लेबोरेटरी फॉर द ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, ठीक है ना। ब्लड और यूरिन टेस्ट के लेबोरेटरीज में जब आप जाते हो तो वहाँ पर ये प्रोसेस को यूज़ होता है। सेकंड, इसका यूज़ कहाँ होता है, यूज्ड इन डेयरीज फॉर सेपरेशन ऑफ बटर फ्रॉम क्रीम, ठीक है ना, बटर और क्रीम को अलग करने के लिए ये प्रोसेस यूज़ होता है, ठीक है ना। थर्ड इज यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज द वाटर आउट ऑफ द वेट क्लोथ। फॉर एग्जाम्पल आपकी वॉशिंग मशीन आपने देखी होगी, आप वॉशिंग मशीन में दो आपके पास क्या कितने प्लेसेस हैं जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप कपड़ों को डाल सकते हो। अब तो आज के नई ऑटोमेटिक आ गई है, उसमें एक ही कंपार्टमेंट में सब कुछ हो जाता है, ठीक है ना। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो प्रीवियस ओल्ड वाली थी उसमें क्या होता था, एक पार्ट में आप कपड़े धो रहे थे, उसमें घुमा घुमा के कपड़ों को धोता है, दूसरे में पानी निकालने के लिए क्या करता है, वो पानी निकालने के लिए ड्रायर में आप डालते हो, ड्रायर चारों ओर से उसमें छेद होते हैं, ठीक है ना। तो जब अब वो क्या करता है, वो इतनी तेज़ घुमाता है उसको, अपने आप को इतनी तेज़ घुमाता है कि जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या है, वो हल्के होते हैं, वो कपड़ों से बाहर की तरफ जाते हैं, कोने कोने में जाते हैं, और कोने में क्या होता है, छेद होता है, उस छेद से वो पानी बाहर आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, कपड़े आपके ड्राई हो जाते हैं, मतलब आप निचोड़ने की जगह आप ड्रायर में डालोगे और उसको क्या करोगे, उस वहाँ पर सेंट्रीफिकेशन फोर्स लगाओगे, तो ये आपका प्रोसेस हो जाएगा, तो हमने क्या किया, हमने क्या लिखा है, एप्लीकेशंस तीनों लिख लिए, तीसरी एप्लीकेशन आपने लिख ली होगी, यूज इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम द वेट क्लोथ्स, यानी कि टू ड्राई द क्लोथ्स, दिस प्रोसेस इज यूज्ड, ठीक है ना, दिस प्रोसेस इज यूज्ड। तो अभी तक हमने हमने ये पढ़ा कि एक सॉलिड और लिक्विड मिक्स है, उनको कैसे अलग करते हैं। अब दो लिक्विड जब मिक्स होंगे तब हमको कैसे अलग करेंगे, डिपेंड करेगा लिक्विड मिसिसिबल है इनमिसिसिबल है, ठीक है ना। तो मिसिसिबल एक नया शब्द है, मिसिसिबल, इसका मतलब जान लेंगे, मिसिसिबल मतलब जो मिक्स हो जाते हैं आपस में, और इममिसिसिबल मतलब जो मिक्स नहीं होते, मिक्स्ड नॉट मिक्स्ड, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स देखेंगे, ये एग्जाम्पल क्या, आप क्या करोगे,
यहाँ पर एग्जांपल है ऑयल एंड वाटर, ऑयल और वाटर को आपने मिक्स किया, वो मिक्स नहीं होंगे, ठीक है ना। ऑयल और वाटर को आपने मिक्स किया, वो मिक्स नहीं होंगे, ठीक है ना। लेकिन दो ऑयल्स उठाए आपने, क्या किया, एक केरोसिन लिए और एक आपने वेजिटेबल ऑयल उठाया, उसको मिक्स करा, वो मिक्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो दो तरह के लिक्विड्स होते हैं, मिसिजिबल एंड इमिसिजिबल। इमिसिजिबल लिक्विड हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आते हैं, ठीक है ना। उनको हम अलग करते हैं, कल हम प्रोसेसेस पढ़ेंगे सारे। थैंक यू फॉर द क्लास।